बुधन पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में थारा स्वागत है। तम लोगों ने मारा पहला एपिसोड देखा और उसकी घणी वाहवाही करी, घणे कमेंट दिए और घणे फीडबैक दिए। उसके हम घणे आभारी हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा दूसरा एपिसोड भी तुमको घना जैसा लागेगा। देखता हूँ जब जब कोविडा का ज़ुल्मे मंजर नजर आता बोझदा टपकता खुन्नस खंजर पलक झपकत मौता की छवि दिखाई देते हैं। आंखी दया का दुख पी लेती है, आंखी दया का दुख पी लेती है, आंखी दया का दुख पी लेती है, आंखी दया का दुख पी लेती है। कोरोना का कहर छाई गया दुनिया के हर एक नजारे। राम बोलो भाई राम गुंजा हर एक घरा के लयाम। स्वर्गवासी होय गे हा मुर्दे सारे कहीं रहे हा बैठा ठड़ियास। दुख आज दुख उभरी रहा दो आंखी के पाखड़ियास। दुख आज दुख उभरी रहा दो आंखी के पाखड़ियास। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सुनने हुई गए अब सारे। तो अब हम सारे एकजुट हुई कर प्रतिज्ञा करा जीवन सलामत रखना लिया। दिला में एक हौसला धरा जीवन सलामत रखना लिया। दिला में एक हौसला धरा हट जा भायो मंजर टूट जा भायो खंजर। हट जा भायो मंजर टूट जा भायो खंजर। मारे बिच्चा मादे कोरोना की वजह से और कोई चल्या नहीं जाव, इसके लिए मारा घणिया सावधानियां रखना पड़ेंगी। और कोरोना से बचने के लिए मारा सतत मास्क पहरी कर ज रखना पड़ेगा। पण मारा मास्क किदा पहनना चाहिए यो मारा समझना घना जरूरी है। तो चलो हम हमारे समाज की एक एनिमेटर क्रांति गागड़े करा सुनंगड़े का मास्क किदा पहनना चाहिए। हेलो पेड़ा, मेरा नाम क्रांति है और हूँ आज तुमको बताऊंगी कि मास्क किदा पहनते हैं। यो जो पहली रीत है यो गलत है क्योंकि इसका माई नाक खुला है। यो भी गलत है क्योंकि इसका माई नाक और मुंह दो ही खुले है, मतलब दो जगह से कोरोना वायरस जा सकता है थारे शरीर में। यो तीसरी जो रीत है यो सही और सेफ है क्योंकि इसका माई नाक और मुंह दो ही कवर हो रहे हैं। मेरी तम आखे से घनी बड़ी रिक्वेस्ट है कि जब भी तुम बाहर जाओ तो प्लीज़ तुम एक मास्क पहरी कर जाओ ताकि तुम और थारा परिवार एकदम सेफ रह सको। थैंक यू।
કાંત્યાન તો મારે को बताई दिया કે મારા માસ્ક કીધા પહેરना જોઈએ પણ મારા कोरोना से कीदा बचना જોઈએ। उसके लिए आज हमारे साथी है भोपाल के AIIMSA का डॉक्टर सूर्यबाली, जो हमारे को बतांगड़ा कि हमारा कोरोना से बचने के लिए किस किस चीज़ा पर ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त कम्युनिटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं बहुत नजदीक भारत के अंदर, उन लोगों को किस तरीके की एहतियात बरतनी चाहिए जिससे कि कोरोना फैलना कम्युनिटी के अंदर कम हो? देखिए, कोरोना के बारे में पहले जान लेना होगा कि कोरोना है क्या। मैं यहाँ शुरू करता हूँ कि जैसे कि हम लोगों को आमतौर पर सर्दी खांसी जुकाम होता है और यह भी एक तरह का ही वैसा ही वायरस है, वही वायरस ही है, बस थोड़ा सा इसका रूप बदला हुआ है। तो एक तरह का ये सर्दी जुकाम का ही वायरस है जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। अगर एक को सर्दी जुकाम होता है तो और लोगों को हो ही जाता है, तो जनरली ये कोशिश करते हैं कि उनके करीब न रहें। तो इसका नेचर है कि यह छींकने से या खांसने से जो ड्रॉपलेट निकलती हैं, जो बूंदें निकलती हैं थूक की या नाक से सलाइवा की, वह हवा में आ जाती हैं और हवा के द्वारा जब दूसरा कोई सांस लेता है तो उसके द्वारा पहुंच जाती हैं। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपने छींकते समय खांसते समय अपना हाथ अपने मुंह के सामने लाए, तो हाथ मिलाया या हाथ से दरवाजा छुआ या टेबल मेज मोबाइल कुर्सी कुछ भी छुआ, दरवाजे का हैंडल छुआ, तो क्या हुआ, जब दूसरा आदमी उसको छूता है तो वायरस उसके आपके हाथ से उसके शरीर में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अपना हाथ अपने आंख या अपने मुंह के पास नाक के पास लाता है, वायरस म्यूकोसा के थ्रू अंदर पहुंच जाता है। एक बार आपके घर में आ गया तो बचना मुश्किल है। तो घर में अगर आ गया तो 100% सबको होना है। तो जरूरत है कि हम पांचों लोगों को सतर्कता बरतने की। जब भी हम बाहर जाएं तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके जाएं, मास्क लगाएं या अपने साथ सैनिटाइजर रखें। जब भी बाहर से आए तो अपने कपड़े या बाहर ही निकाल के ब्लीचिंग पाउडर के टब में रख दें। बाहर पानी रखें, साबुन रखें, हाथ धो लें, मुंह धो लें या नहा लें संभव हो बाहर ही। जो भी राशन लेने जा रहा है, वो राशन लेने के लिए, जो भी सब्जी लेने जा रहा है, जो भी कोई बाहर से कोई सामान लेने जा रहा है, उसके लिए व्यवस्था करें। बाहर टब में ब्लीचिंग पाउडर से सब्जियां लेना है, फल लेना है, तो आप जो बेकिंग सोडा है या खाने का सोडा है पानी में टब में रख के उसमें फल या सब्जी डाल दें थोड़ी देर के लिए। तो उसको आप एक टब में रख के सब्जियों को आधे घंटे उसमें रख दें। ऐसे ही बाहर साबुन रखें, टॉवल रखें, टॉवल मल्टीपल टॉवल रखें। एक बार टॉवल रखें तो तुरंत उसको साफ कर लें। कोशिश करें कि एक ही आदमी बाहर जाए जो सतर्क हो, जो जानकार हो, जो समझदार हो। क्या सैनिटाइजर जो है वो रियली इस वायरस को मार देते हैं? सभी सैनिटाइजर इक्वल नहीं होते हैं। अच्छा। आप समझते हैं कि लोग जिस तरह से मुनाफाखोरी के चक्कर में एक डिब्बे सैनिटाइजर से 10 डिब्बे बना रहे हैं, तो इसका क्राइटेरिया है कि मिनिमम 60% अल्कोहल होना चाहिए। आप समझिए कि ऐसा कौन सा सैनिटाइजर है जिसमें 60%, जो विस्की या रम जो वो होती है वो भी 48% होती है। ठीक है, इसका मतलब कि आप जो दारू पी रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग वाला होना चाहिए, तब ये मरेगा। तो इसका मतलब है कि हमें जब भी सैनिटाइजर लें तो ब्रांडेड या टेस्टिफाइड लोकल कंपनियों का न लें, जो सस्ते वाले हैं, क्योंकि वो सस्ता बहुत महंगा पड़ने वाला है। आजकल जगह जगह पर लोग फर्जी तरह के ग्लिसरीन मिला के सैनिटाइजर बना दे रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला दे रहे हैं, लिक्विड मिला दे रहे हैं और अल्कोहल की मात्रा बहुत कम है। तो ये बिल्कुल सही खबर है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अच्छे सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए। नहीं सैनिटाइजर इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो हम गरीबों के पास साबुन और पानी की अच्छी व्यवस्था है, हम साबुन रखें, या अगर हमको लगता है तो ब्लीचिंग का टब में और सस्ता है, ब्लीचिंग का घोल रखें, हाथ जब भी आए उसमें हाथ डाल के पोंछ लें। किसी भी एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसे कोरोना के सिम्टम्स और जो जनरल सर्दी खांसी होती है उनके बीच में वो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जी, जो सामान्य सर्दी खांसी होती है उसमें बुखार नहीं आता है, ठीक है, उसमें नाक बहती है ज्यादा। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें बुखार आता है, ठीक है, और बुखार का टेम्परेचर भी 98.5 से प्लस ही रहता है। तो पहला ध्यान रखें कि इसमें बुखार आता है। दूसरा है कि जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है उसमें बहुत ज्यादा बॉडी एक या मसल पेन या माइल्जिया नहीं होती, आपको कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, वीकनेस
एक्सट्रीम वीकनेस नहीं होती, आप अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तीसरा जो है, सामान्य बुखार में, सामान्य सर्दी जुकाम में आपको सांस नहीं फूलती है, इसमें जो है आपको सांस भी फूलती है। तो ये 3 जो डिफरेंशिएटिंग फीचर हैं, साथ में इसमें बहुत सारे और भी लक्षण आते हैं, जैसे कि डायरिया भी, बहुत सारे लोगों को डायरिया करके प्रेजेंट करता है, बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं है, वो सामान्य खांसी आ रही है, सूखी खांसी, केवल खांसी आ रही है। अब बहुत सारे लोगों को बुखार भी नहीं आता है, या मतलब किसी के पास जो जैसा शरीर है उसी के अनुसार सिम्टम अपीयर होता है। जैसे अगर आप बहुत हेल्दी हैं, एकदम यंग है, तो कुछ भी पता नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत वीक है तो थोड़ा सा खांसी आएगी, हल्का सा बुखार आएगा, या आप हमारे सबको 45 साल की एज वाले हैं तो बुखार के साथ बदन दर्द और सांस की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 60 साल के ऊपर है तो सांस की प्रॉब्लम 100% होगी। तो इस तरह से एज के मुताबिक इसका पैटर्न बदलता है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो कम से कम कोशिश करें कि अपनी बात जल्दी से जल्दी खत्म करें, क्योंकि यह वायरस अगर आप 20 मिनट बात करते हैं तो उतना सफिशिएंट मात्रा में अगर आप मास्क लगा के भी बात कर रहे हैं तो वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो अभी कुछ स्टडीज बताई हैं कि मिनिमम जो वायरस आपको बीमार कर सकता है वो 2000 है। 2000 की संख्या में जब वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तब आप बीमार हो सकते हो। तो ये ध्यान रखिए कि आप 2000 पहुंचने मत दो। यानी 2000 तरह के वायरस नहीं, 2000 नंबर में यही वायरस, कोरोना का वायरस 2000 की संख्या में अगर आपके अंदर चला जाता है सांस में एक बार में, तो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है दुनिया में? क्योंकि यह वायरस बताया कि ये कोरोना वायरस है, जैसा कि सर्दी जुकाम का वायरस है। जिस तरह के आप अमेरिका में सुने होंगे कि फ्लू शॉट लेते हैं लोग, फ्लू की वैक्सीन होती है, लेकिन वो वैक्सीन बहुत इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो वायरस चेंज करता रहता है अपने नेचर को। आपने हमारे खिलाफ पुलिस वारंट किया, कल हमारे बदले दूसरा कोई आ गया तो उस पर काम नहीं करेगा वो। तो आपने वैक्सीन अभी कोरोना के बलिए बनाई 19 के लिए, कल कोरोना दूसरा रूप बदल लिया, क्योंकि ये अपना चेंज करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं कि वैक्सीन की, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियां ट्राई कर रही हैं और होप वी विल गेट समथिंग बाय द नवंबर, क्योंकि यह कोरोना अभी आपके साथ रहेगा, इसके साथ ही जीना है। इससे आप उम्मीद मत करिए कि ये इतनी जल्दी जाने वाला है। तो ये मान के चलिए कि कोई मिरेकल नहीं होने वाला है 2-4 महीने में कि आप चला जाएगा, अभी आपके साथ रहेगा, इसके साथ जीना सीखना होगा। दूसरी बात है कि ये एक और बात मैं कहूंगा लास्ट में कि डरिए मत, जितना आप डरेंगे उतनी इम्यूनिटी आपकी लो होगी। एप्रीहेंशन, फियर, आपको एंजाइटी आपकी इम्यूनिटी लो करता है। आपको जितनी ही बेचैनी होगी, जितना घबराहट होगी, जितना परेशान होगी, आपको सतर्कता बरतनी है, एंजाइटी नहीं, घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं। सतर्क रहिए कि दूरी, जैसे आप देखिए भीड़ भाड़, वहां से तुरंत हट जाइए। कितना भी विश्वसनीय आदमी हो, मान के चलिए कि वह कोरोना पॉजिटिव है। हमने हमारे यहाँ एक रूल है कि एवरी पर्सन इज कोरोना पॉजिटिव अनटिल अनलेस अदरवाइज प्रूवन। जब तक वह व्यक्ति यह सत्य ना प्रूफ ना हो जाए कि वह नेगेटिव है, तब तक मान के चलिए कि अगला व्यक्ति पॉजिटिव है, भले वो हेल्दी दिख रहा हो। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए। सबसे अहम बात इस पूरे डिस्कशन में बताना चाहता हूं कि किसी पे भी यकीन नहीं करना है, अपने परिवार के अलावा जो आपका परिवार, उस परिवार पे भी नहीं करना जो रोज बाहर जा रहा है, उसको भी बताइए कि भैया पूरी तरह से प्रिकॉशन लेके घर में आओ। उमेशा की मृत्यु हुई ये तो मार को आखो को खबर है, पर उसके मृत्युआ का दुख सिर्फ उसके परिवार को ज नहीं पर आखे भांतु समाजा को हुआ था। जब उमेश हॉस्पिटल में था ना, तब उसके परिवारन जो संघर्ष करया वो संघर्ष मार को कड़क खबर है, उसके परिवार का करोड़ा संघर्ष समझने की मारा में क्षमता भी कड़क। पण हाँ, मारे टीम के सिद्धार्थ गारंगे बीबीसी न्यूज़ा पर आवड़े रॉक्सी गागड़े करा के एक आर्टिकल पर आधारित एक पात्रीय अभिनय तैयार करया, जो शायद उमेशा के मौती के साथी साथी उसके परिवार का दुख और उसके परिवार का संघर्ष समझने में मारी मदद करंगड़ा। हाँ नाना केवा? हाँ हूँ ऑफिसा के काम में आज लिमड़ी गाँव संधा बधाई रहा केवा?
क्या हुआ अचानक इधर? क्या हो गई हो? तो एक काम कर, मेरे आने की बात मत ही देखा तो उसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू करवा। हाँ, जब तक वो सिविल हॉस्पिटल फोन करी लवा। और हाँ, तेरा खुद का भी ध्यान रखिए ना, टाबरंग का भी ध्यान रखिए। हाँ हाँ बस, हाँ दर्रा। जब गुजरात में कोरोना वायरस कड़ा आया था तब मैं गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर और सिविल हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट का एक इंटरव्यू करा था। वो इंटरव्यू में उन्होंने मेडिकल स्टाफ और स्टाफ ट्रेनिंग के घनिया सारिया बातें कहा थी। जब नांद्रा का मेरे पर फोन आया तब मुझको वो इंटरव्यू याद आया और मैं नांद्रा को कहा तो हूँ सरकारी हॉस्पिटल फोन कर रहा, तब तक तो कोई दूसरे डॉक्टर दूर ले जा। नाना उमेशा को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट आने उमेशा के छातिया का एक्सरे काटा और उन्होंने कहा कि इसको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। मैं नानरा को सरकारी हॉस्पिटल आने के लिए कहा। नानर लाइन में उभी रहा, उसके पहला सिविल हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट से मेरी बात हो गई थी। उठा के डॉक्टर ने उमेशा का एक्सरे देखा और शंकास्पद कोरोना पेशेंट आमाई उसको रखा। उसकी कोरोना की टेस्टिंग भी करी। दूसरे दिन वो रिपोर्ट आया और वो रिपोर्ट में मार को खबर पड़ी कि उमेश कोरोना पॉजिटिव हो। मुझको कहीं खबर कड़ा पड़ी रही थी, कहीं सूझ कड़ा पड़ी रही थी कि हूँ क्या कर। क्या सिविल हॉस्पिटल में उमेशा का ध्यान रखना में ही आंगड़ा। मुझको घना डर लगी रहा थी। कहीं को का सरकारी हॉस्पिटल में दिन ब दिन हजारों के तादाद में पेशेंट बढ़ी रहे थे। अक्खे खाटले फूल हो गए थे, एक भी खाटला खाली करे थी। मैं सीधा गुजरात आके नायब मुख्यमंत्री को फोन करा। साहिबान मेरी बात ध्यान से न व्यवस्थित रीति सुनी और उन्होंने उमेशा के डॉक्टर से बात करी कर उठा मगू फोन करी कहा, हाँ रॉक्सी भाई, हाँ हूँ पटेल साहेब बोलू छू। हाँ मारी पहला डॉक्टर जोड़े बात थी गई है, तमे टेन्शन ना करता। हाँ हवे सामान्य ऑक्सीजन ऊपर है। हाँ ये जल्दी हाजर थी जैसे। हाँ ओके ओके। ट्रीटमेंट चालू होने को थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ ना, उसकी तबीयत खराब होने के वजह से उसको सीधा आईसीयू के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में फोन करने चालू कर दिए। तपन हॉस्पिटल, सिम्स हॉस्पिटल, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, अहमदाबाद के हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फोन करे पर आखा जगह जवाब मिला नो वैकेंसी रॉक्सी। कितना खराब समय हो रहा है मेरे लिए। अहमदाबाद के आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक भी खाटला और एक भी वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं नहीं हुई रहा था तब उमेश को सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिला। उस तरफ मेरी एनर्जी डाइवर्ट करी। सलन 3 दिन में डॉक्टरों को वीडियो कॉल द्वारा उमेश से बात करने की कोशिश करी। वीडियो कॉल में उमेश खाना पतला दिखी रहा था। सारे समाज का जान जवान मकेल ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करी रहा था। वो मुझको वीडियो कॉल में एक तक बात करने की कोशिश कर रहा था। रॉक्सी मुझको घर ले जा, नाना दो ले जा रॉक्सी। फ्रूटी मैं गया दो ले जा रॉक्सी। जब उमेशा का संघर्ष चल रहा था तब उसके साथी एक दूसरा भी संघर्ष चल रहा था। वो संघर्ष था हमारे नानरा का। नानर बचपना से भणने गणने में घनी होशियार थी, घनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बैर। अपने सपने सजाने के लिए छेले 20 वर्ष उन्हें उमेशा साथी घनी मेहनत करी थी। नानरा को यो भी डर दिया कि यो बीमारियां का चेप इसके दो ही छोरिया को नहीं लगी जाओ।
उसके दो छोरिया भी बैठा बैठा खनिया च रोई रिया थिया। कहीं को कुछ दिना पहला उन्होंने अपने पापा को एक गिफ्ट करी थी न, वो गिफ्ट का मैं लिखोड़ा किया बेस्ट फादर। हमेशा ने वो पोस्टर अपने रूमा में गरवास लगावड़ा थी। दूसरे दिन नानरा की न मैगिया की रिपोर्ट आई, जिसका हर को खबर पड़ी तो दो ही जाने कोरोना पॉजिटिव हुआ। मैं सैड फैमिली देखोड़ी है, हैप्पी फैमिली देखोड़ी है, एंग्री फैमिली छारे नगरा में रोज देखता थिया, पर कोरोना पॉजिटिव फैमिली जिंदगी में पहली तरह देखी आती है। वो भी एक साथी 3-3 जाने, माँ बाप और बेटी। हूँ मेरे दोस्ता के रेफरेंस आज नानरा को एडमिट करने सिम्स हॉस्पिटल जा रहा था। तिरिया माई हमारी गाड़ी एग्जैक्ट सरकारी हॉस्पिटल पहुंची थी और मेरे एक संबंधिया का फोन आया और उन्होंने मुझको कहा, हाँ रॉक्सी भाई, हाँ मुझको खबर पड़ी है कि उमेश अब हमारे बिचा में कड़ा रहा। क्या बात कर रहा तो नहीं उसी कहो, अरे नहीं चकू कोई गलत न्यूज मिल रही होगी तो एक फेरा चेक कर। रॉक्सी भाई मुझको तो इतने तक खबर पड़ी है कि उमेश आज हमारे बिचा में सवारा सच कड़ा है। क्या बात कर रहा तो मेरे तो यो सवाल का जवाब कहीं कर थी। हूँ शून्य अवस्था में चला गया थिया, हूँ क्या करा उसकी मुझको कहीं खबर कड़ा पड़ी रही थी। कहीं को का मेरे गाड़िया के आगे नानरा को एडमिट करने एम्बुलेंस सिम्स हॉस्पिटल ले जा रही थी। हूँ मेरी गाड़ी रोक के भी नहीं सीखा और यो खबर में नानरा को थी और उसको अचानक कहीं हो ही गया तो हमारे घर में कोई दूसरी मुसीबत आई जामड़ी। हमारी गाड़ी सिम्स हॉस्पिटल पहुंचने वाली थी। मैं सीधा उमेशा के डॉक्टर को फोन करा तो डॉक्टर को उमेशा के बारे में कहीं कड़ा खबर थी। जिस डॉक्टर की मैं नायब मंत्री से बात करवाई थी वो डॉक्टर को चले 5-6 कलाक का सत्य उमेशा साथी क्या हुआ उसके बारे में कहीं कड़ा खबर थी। को उस वक्त उसकी शिफ्ट नहीं थी। हमारी गाड़ी सिम्स हॉस्पिटल पहुंची गई थी। नानर उठा गेटा पर उठी थी। मैं नानरा को झूठ बोल लेकर कहा, नानर बच्चों को डॉक्टर ने आज एडमिट करने के लिए ना पाड़ी थी, हम तो को काल आकर एठा एडमिट करवाई देंगे। वो घाटलोडिया में एक्टिवा मंगाई ले उड़िया, कल्पना रस्ते में आई जा तो थोड़ी बार इट्ठी रुक। थोड़ी वारा के बाद कल्पना एक्टिवा लेकर सिम्स हॉस्पिटल पहुंची। वो एक्टिवा चलाई कर मैं नानरा को पेड़े मावना के लिए कहा। गाड़िया में बैठा हूँ एक बात सोची रहा थिया। मैं मेरे पापा को वचन दिया थिया कहूँ नानरा को हमेशा खुश रखा मना। यो वचन पालन भाई हूँ निष्फल हो गया, निष्फल। नानर घर पहुंचा, उसका पहला हूँ घर पहुंची गया थिया। घर आके एक खूणे माई उदास चेहरा लेकर उभा थिया। नानर एक्टिवा लेकर घर पहुंची, आजू बाजू भीड़ देखी, मेरा उदास चेहरा देख के वो समझे गए भाया तो कही रहा थिया मेरा उमेश आई जागड़ा गड़ा गया मेरा उमेश। मकू मेरे उमेश दूर ले जाओ, मेरा उमेश जाओ। मेरा उमेश कतोर चला गया मकू चुंडी का। मेरा उमेश लालन
विश्वास रखा, पर यो परीक्षा में हूँ फेल हो गया। हमेशा सत्य बितावने मको बे आके दिन याद आंगने, उसके सत्य पेड़े के ब्याह शादी हम दाना का परिवार का हिली मिलने कर पार्टी बनाना का की ताले हमारे काला काला का कल 3-4 दिन हमारे यो कोरोना वायरस मारे हंसी खुशिया के पल छीनने लिए इतने तक आज मेरे भड़े के मरने पर हूँ चुपू खाना भी नहीं लगा सिक्कीरा, तेरे आंसू भी नहीं पूछी सिक्का, क्यों कला नर तो खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ। भगवान जो दिन मारे नसीबा में लिख के वो किसी के भी नसीबा में नहीं लिखा। हूँ टूटी गया नानर, हूँ टूटी गया नानर, माँ को माफ करिए मेरे बाल, माँ को माफ करिए, माँ को माफ करिए मेरी माँ।